नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में एक वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा संपत्ति में भागीदारी से आगे पढ़ेंगे। मेरे इस चैनल पे आपको स्टैंडर्ड 6 से लेकर के स्टैंडर्ड 12 तक की हिस्ट्री एनसीईआरटी की पढ़ाई गई है, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट भी करेंगे वीडियो देखने के बाद। स्टार्ट करते हैं। एक वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा संपत्ति में भागीदारी, ये आज का टॉपिक। अभी तक हम उन परिस्थितियों का परीक्षण करते रहे हैं जहां लोग अपनी संपत्ति के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा का दावा करते थे, या फिर उन्हें वह स्थिति प्रदान की जाती थी, किंतु समाज में अन्य संभावनाएं भी थीं। वह स्थिति जहां दानशील आदमी का सम्मान किया जाता था तथा कृपण व्यक्ति, कंजूस व्यक्ति अथवा वह जो स्वयं अपने लिए संपत्ति संग्रह करता था, घृणा का पात्र था। प्राचीन तमिलकम एक ऐसा ही क्षेत्र था जहां उपर्युक्त आदर्शों को संजोया जाता था। जैसा हमने पहले पढ़ा, उस क्षेत्र में 2000 वर्ष पहले अनेक सरदारियां थीं। वह सरदार अपनी प्रशंसा गाने वाले चारण और कवियों के आश्रयदाता होते थे। तमिल भाषा के संगम साहित्यिक संग्रह में सामाजिक और आर्थिक संबंधों का चित्रण बहुत बढ़िया है, जो इस ओर इंगित करता है कि हालांकि धनी और निर्धन के बीच विषमताएं थीं, जिन लोगों का संसाधनों पर नियंत्रण था उनसे यह अपेक्षा की जाती थी कि वे मिल बांटकर उसका उपयोग करेंगे। सामाजिक विषमताओं की व्याख्या एक सामाजिक अनुबंध के रूप में बौद्धों ने समाज में फैली विषमताओं के संदर्भ में एक अलग अवधारणा प्रस्तुत की। साथ ही समाज में फैले अंतर्विरोधों को नियमित करने के लिए जिन संस्थानों की आवश्यकता थी, उस पर भी अपना दृष्टिकोण सामने रखा। सुत्त पिटक नामक ग्रंथ में एक मिथक वर्णित है जो यह बताता है कि प्रारंभ में मानव पूर्णतया विकसित नहीं थे। वनस्पति जगत भी अविकसित था। सभी जीव शांति के एक निबंध लोक में रहते थे, निर्बाध लोक में रहते थे और प्रकृति से उतना ही ग्रहण करते थे जितनी एक समय के भोजन की आवश्यकता थी। किंतु यह व्यवस्था क्रमशः पतनशील हुई। मनुष्य अधिकाधिक लालची, प्रतिहिंसक और कपटी हो गए। इस स्थिति में उन्होंने विचार किया कि क्या हम एक ऐसे मनुष्य का चयन करें जो उचित बात पर क्रोधित हो, जिसकी प्रताड़ना की जानी चाहिए उसको प्रताड़ित करे, और जिसे निष्कासित किया जाना चाहिए उसे निष्कासित करे। बदले में हम उसे चावल का अंश देंगे। सब लोगों द्वारा चुने जाने के कारण उसे महासम्मत की उपाधि प्राप्त हुई। महासम्मत इसलिए कि वह सबके द्वारा सबकी सम्मति से उसे उस पद के लायक समझा गया। इससे यह ज्ञात होता है कि राजा का पद लोगों द्वारा चुने जाने पर निर्भर करता था। कर वह मूल्य था जो लोग राजा की इस सेवा के बदले उसे देते थे। यह मिथक इस बात को भी दर्शाता है कि आर्थिक और सामाजिक संबंधों को बनाने में मानवीय कर्म का बड़ा हाथ था। इसके कुछ और भी आशय हैं। उदाहरणतः यदि मनुष्य स्वयं एक प्रणाली को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे, तो भविष्य में उसमें परिवर्तन भी ला सकते थे। साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल, इतिहासकार और महाभारत। यदि आप इस अध्याय के स्रोतों की ओर गौर करें तो आप पाएंगे कि इतिहासकार किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय अनेक पहलुओं पर विचार करते हैं।
तथा इस बात का परीक्षण करते हैं कि ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया। पाली, प्राकृत अथवा तमिल जो आम लोगों द्वारा बोली जाती थी, अथवा संस्कृत जो विशिष्ट रूप से पुरोहितों और खास वर्ग द्वारा प्रयोग में लाई जाती थी। इतिहासकार ग्रंथ के प्रकार पर भी ध्यान देते हैं। क्या यह ग्रंथ मंत्र थे जो अनुष्ठानकर्ताओं द्वारा पढ़े और उच्चारित किए जाते थे, अथवा ये कथा ग्रंथ थे जिन्हें लोग पढ़ और सुन सकते थे तथा दिलचस्प होने पर जिन्हें दोबारा सुनाया जा सकता था। इसके अलावा इतिहासकार लेखक के बारे में भी जानने का प्रयास करते हैं, जिनके दृष्टिकोण और विचारों ने ग्रंथों को रूप दिया। इन ग्रंथों के श्रोताओं का भी इतिहासकार परीक्षण करते हैं, क्योंकि लेखकों ने अपनी रचना करते समय श्रोताओं की अभिरुचि पर ध्यान दिया होगा। इतिहासकार ग्रंथ के संभावित संकलन, रचना काल और उसकी रचना भूमि का भी विश्लेषण करते हैं। इन सब मुद्दों का जायजा लेने के बाद ही इतिहासकार किसी भी ग्रंथ की विषय वस्तु का इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए इस्तेमाल करते हैं। महाभारत जैसे विशाल और जटिल ग्रंथ के संदर्भ में आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कार्य कितना कठिन होगा। भाषा एवं विषय वस्तु। अब हम ग्रंथ की भाषा की ओर देखते हैं। महाभारत का जो पाठ हम इस्तेमाल कर रहे हैं वह संस्कृत में है। यद्यपि अन्य भाषाओं में भी इसके संस्करण मिलते हैं, किंतु महाभारत में प्रयुक्त संस्कृत वेदों अथवा प्रशस्तियों की संस्कृत में कहीं अधिक सरल है। अतः यह संभव है कि इस ग्रंथ को व्यापक स्तर पर समझा जाता था। इतिहासकार इस ग्रंथ की विषय वस्तु को दो मुख्य शीर्षकों आख्यान तथा उपदेशात्मक के अंतर्गत रखते हैं। आख्यान तथा उपदेशात्मक के अंतर्गत आख्यान में कहानियों का संग्रह है और उपदेशात्मक भाग में सामाजिक आचार विचार के मानदंडों का चित्रण है। उपदेशात्मक का मतलब वही शिक्षा देना, किंतु यह विभाजन पूरी तरह अपने में एकांकी नहीं है। उपदेशात्मक अंशों में भी कहानियाँ होती हैं और बहुधा आख्यानों में समाज के लिए एक सबक निहित रहता है। अधिकतर इतिहासकार इस बात पर एकमत हैं कि महाभारत वस्तुतः एक भाग में नाटकीय कथानक था, जिसमें उपदेशात्मक अंश बाद में जोड़े गए। आरंभिक संस्कृत परंपरा में महाभारत को इतिहास की श्रेणी में रखा गया है। इस शब्द का अर्थ है ऐसा ही था। क्या महाभारत में सचमुच में हुए किसी युद्ध का स्मरण किया जा रहा था? इस बारे में हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि स्वजनों के बीच हुए युद्ध की स्मृति ही महाभारत का मुख्य कथानक है। अन्य इस बात की ओर इंगित करते हैं कि हमें युद्ध की पुष्टि किसी और साक्ष्य से नहीं होती। लेखक, एक या कई और तिथियां। यह ग्रंथ किसने लिखा? महाभारत। इस प्रश्न में कई उत्तर हैं। संभवतः मूल कथा के रचयिता भाट सारथी थे। महाभारत की जो मूल कथा है उसके रचयिता थे भाट सारथी, जिन्हें सूत कहा जाता था। ये क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे और उनकी विजय व उपलब्धियों के बारे में कविताएं लिखते थे। इन रचनाओं का प्रेषण मौखिक रूप में हुआ 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ब्राह्मणों ने
इस कथा परंपरा पर अपना एक अधिकार कर लिया और इसे लिखा। यह वह काल था जब कुरु और पांचाल, जिनके इर्द गिर्द महाभारत की कथा घूमती है, मात्र सरदारी से राजतंत्र के रूप में उभर रहे थे। क्या नए राजा अपने इतिहास को अधिक नियमित रूप से लिखना चाहते थे? यह भी संभव है कि नए राज्यों की स्थापना के समय होने वाली उथल पुथल के कारण पुराने सामाजिक मूल्यों के स्थान पर नवीन मानदंडों की स्थापना हुई, जिनका इस कहानी के कुछ भागों में वर्णन मिलता है। लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच हम इस ग्रंथ की रचना काल का एक और चरण देखते हैं। यह वह समय था जब विष्णु देवता की आराधना प्रभावी हो रही थी तथा श्री कृष्ण को, जो इस महाकाव्य के महत्वपूर्ण नायकों में से एक हैं, उन्हें विष्णु का रूप बताया जा रहा था। कालांतर में लगभग 200 से 400 ईस्वी के बीच मनुस्मृति से मिलते जुलते वृहद वृहद उपदेशात्मक प्रकरण महाभारत में जोड़े गए। इन सब परिवर्धनों के कारण यह ग्रंथ, जो अपने प्रारंभिक रूप में संभवतः 10,000 श्लोकों में से भी कम रहा होगा, बढ़कर 1,00,000 श्लोकों वाला हो गया। साहित्यिक परंपरा में यह बृहत रचना के रचयिता ऋषि व्यास माने जाते हैं। सदृशता की खोज। महाभारत में अन्य किसी भी प्रमुख महाकाव्य की भांति युद्धों, वनों, राजमहलों और बस्तियों का अत्यंत जीवंत चित्रण है। 1951 से 1952 में पुरातत्ववेत्ता बीबी लाल ने मेरठ जिले, जो उत्तर प्रदेश में है, के हस्तिनापुर नामक एक गांव में उत्खनन किया। क्या यह गांव महाकाव्य में वर्णित हस्तिनापुर था? हालांकि नामों की समानता मात्र एक संयोग हो सकता है, किंतु गंगा के ऊपरी दोआब वाले क्षेत्र में इस पुरा स्थल का होना, जहां कुरु राज्य भी स्थित था, इस ओर इंगित करता है कि यह पुरा स्थल कुरुओं की राजधानी हस्तिनापुर हो सकती थी, जिसका उल्लेख महाभारत में आता है। बीबी लाल को यहाँ आबादी के 5 स्तरों के साक्ष्य मिले, जिनमें से दूसरा और तीसरा स्तर हमारे विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरे स्तर लगभग 12वीं से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व पर मिलने वाले घरों के बारे में श्री लाल कहते हैं। जिस सीमित क्षेत्र का उत्खनन हुआ, वहाँ से आवास गृहों की कोई निश्चित परियोजना नहीं मिलती, किंतु मिट्टी की बनी दीवारें और कच्ची मिट्टी की ईंटें अवश्य मिलती हैं। सरकंडे की छाप वाले मिट्टी के पलस्तर की खोज इस बात की ओर इशारा करती है कि कुछ घरों की दीवारें सरकंडों की बनी थीं, जिन पर मिट्टी का पलस्तर चढ़ा दिया जाता था। तीसरा स्तर लगभग 6ठी से 3री शताब्दी ईसा पूर्व के लिए लाल कहते हैं। तृतीय काल के घर कच्ची और कुछ पक्की ईंटों के बने हुए थे। इनमें शोषक घट और ईंटों के नाले गंदे पानी के निकास के लिए इस्तेमाल किए जाते थे तथा वलय कूपों का इस्तेमाल कुओं और मल की निकासी वाले गर्तों दोनों ही रूपों में किया जाता था। क्या नगर का यह चित्रण महाकाव्य के मुख्य कथानक में बाद में जोड़ दिया गया, जब इस क्षेत्र में नगरों का विकास हुआ, अथवा यह मात्र कवियों की कल्पना की उड़ान थी, जिसकी अन्य किसी भी साक्ष्य के साथ तुलना कर उसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता? एक और उदाहरण पर गौर कीजिए। महाभारत की सबसे चुनौतीपूर्ण उपकथा द्रौपदी से पांडवों के विवाह की है। यह बहुपति विवाह का उदाहरण है, जो महाभारत की कथा का अभिन्न अंग है।
यदि हम महाकाव्य के इस अंश का विश्लेषण करें तो यह विदित होता है कि लेखक ने विभिन्न तरीकों से इसका स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया। द्रौपदी का विवाह कैसे हुआ ये हम सब जानते हैं, ठीक है। तो ये उदाहरण है। अब फैक्ट यहाँ से शुरू है कि वर्तमान इतिहासकारों का यह सुझाव है कि लेखक द्वारा बहुपति विवाह संबंध का चित्रण इस बात की ओर इंगित करता है कि संभवतः यह प्रथा शासकों के विशिष्ट वर्ग में किसी काल में मौजूद थी, किंतु साथ ही इस प्रकरण के विशिष्ट विभिन्न स्पष्टीकरण इस बात को भी व्यंजित करते हैं कि समय के साथ बहुपति प्रथा उन ब्राह्मणों में अमान्य हो गई जिन्होंने कई शताब्दियों के दौरान इस ग्रंथ को पुनर्निर्मित किया। कुछ इतिहासकार इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाते हैं कि यद्यपि ब्राह्मणों की दृष्टि में बहुपति प्रथा अमान्य और अवांछित थी, यह हिमालय क्षेत्र में प्रचलन में थी और आज भी है। यह भी कहा जाता है कि युद्ध के समय स्त्रियों की कमी के कारण बहुपति प्रथा को अपनाया गया। दूसरे शब्दों में कहें तो संकट की स्थिति में इसे अपनाया गया। कुछ आरंभिक स्रोत इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि बहुपति प्रथा न तो एकमात्र विवाह पद्धति थी, न ही यह सबसे अधिक प्रचलित थी, क्योंकि ग्रंथ के रचनाकार ने इस प्रथा को महाभारत के प्रमुख पात्रों के साथ अभिन्न रूप से जोड़कर देखा। हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सृजनात्मकता साहित्य की अपनी कथा संबंधी ज़रूरतें होती हैं, जो हमेशा समाज में मौजूद वास्तविकताओं को नहीं दर्शाती। एक गतिशील ग्रंथ। महाभारत का विकास संस्कृत के पाठ के साथ ही समाप्त नहीं हो गया। शताब्दियों में से इस महाकाव्य के अनेक पाठांतर भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखे गए। ये सब उस संवाद को दर्शाते हैं जो इनके लेखकों, अन्य लोगों और समुदायों के बीच कायम हुए। अनेक कहानियाँ जिनका उद्भव एक क्षेत्र विशेष में हुआ और जिनका खास लोगों के बीच प्रसार हुआ, वे सब इस महाकाव्य में समाहित कर ली गईं। साथ ही इस महाकाव्य की मुख्य कथा की अनेक पुनर्व्याख्याएं की गईं। इसके प्रसंगों को मूर्तिकला और चित्रों में भी दर्शाया गया। इस महाकाव्य ने नाटकों और नृत्य कलाओं के लिए भी विषय वस्तु प्रदान की। इस महाकाव्य की पुनर्व्याख्याओं में मुख्य कथा वस्तु को बहुत ही सृजनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया। हम ऐसे ही एक उदाहरण का उल्लेख करते हैं। महाभारत के एक प्रसंग का रूपांतरण समसामयिक बांग्ला लेखिका महाश्वेता देवी ने किया है, जो शोषण के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाने के लिए प्रसिद्ध हैं। इस उदाहरण में उन्होंने महाभारत की मुख्य कथा वस्तु के लिए अन्य विकल्प खोजे हैं और उन प्रश्नों की ओर ध्यान खींचा है जिन पर संस्कृत पाठ पूर्णतया मूक है। संस्कृत पाठ में दुर्योधन द्वारा पांडवों को छल से लाक्षागृह में जलाकर मार देने का उल्लेख आता है, किंतु पहले से मिली चेतावनी के कारण पांडव उस गृह में सुरंग खोदकर भाग निकलते हैं। उस समय कुंती एक भोज का आयोजन करती है जिसमें ब्राह्मण आमंत्रित होते हैं, किंतु एक निषादी भी अपने 5 पुत्रों के साथ उसमें आती है। खा पी करके वे गहरी नींद में सो जाते हैं और पांडवों द्वारा लगाई गई आग में वे उसी लाक्षागृह में भस्म हो जाते हैं। जब उस निषादी और उसके पुत्रों के जले शव मिलते हैं तो लोग यह समझते हैं कि पांडवों की मृत्यु हो गई। अपनी लघु कथा जिसका शीर्षक कुंती और निषादी है, महाश्वेता देवी ने कथानक का प्रारंभ वहाँ से किया है जहाँ महाभारत के इस प्रसंग का अंत होता है। उन्होंने अपनी कहानी का संयोजन एक वन प्रांतर में किया है जहाँ महाभारत के युद्ध के बाद कुंती रहने लगती हैं। कुंती के पास अब अपने अतीत के विषय में सोचने का समय है। पृथ्वी जो प्रकृति की प्रतीक है, उससे बातें करते हुए वह अपनी त्रुटियों को अंगीकार करती है। प्रतिदिन वह निषादों को देखती है जो वनों में लकड़ी, शहद,
कंदमूल और आदि एकत्रित करने आते हैं। एक निषादी बहुधा कुंती को पृथ्वी से बात करते हुए सुनती है। एक दिन वातावरण में कुछ था, जानवर जंगल छोड़कर भाग रहे थे। कुंती ने देखा कि निषादी उन्हें ताक रही थी। जब उसने यह पूछा कि क्या उन्हें लाक्षागृह की याद है, तो कुंती सकपका गई। उन्हें याद था। क्या उन्हें एक वृद्धा निषादी और उसके 5 पुत्र याद थे? और उसकी स्मृति थी कि कुंती ने उन्हें मदिरा पिलाई थी। इतनी कि वे सब बेसुध हो गए, जबकि वह स्वयं अपने पुत्रों को संग बचकर निकल गई। कुंती ने पूछा, क्या तुम वह निषादी हो? उसने उत्तर दिया, मरी हुई निषादी उसकी सास थी। साथ ही वह बोली कि अपने अतीत पर विचार करते समय तुम्हें एक बार भी उन 6 निर्दोष लोगों की याद नहीं आई, जिन्हें प्राणों से हाथ धोना पड़ा, क्योंकि तुम अपनी और अपने पुत्रों की जान बचाना चाहती थीं। जिस समय वे दोनों बातें कर रही थी, आग की लपटें करीब आ रही थी। निषादी तो अपने प्राण बचाकर निकल गई, किंतु कुंती जहाँ खड़ी थी वहीं रह गई। काल रेखा टाइमलाइन है। लगभग 500 ईसा पूर्व पाणिनि की अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण का टाइम है। लगभग 500 से 200 ईसा पूर्व में प्रमुख धर्म सूत्र संस्कृत में लिखे गए। लगभग 500 से 100 ईसा पूर्व में आरंभिक बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक सहित पाली में लिखे गए। लगभग 500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व रामायण और 400 ईस्वी तक रामायण और महाभारत संस्कृत में लिखा है। लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक मनुस्मृति संस्कृत में तमिल संगम साहित्य की रचना और संकलन का टाइम है। लगभग 100 ईस्वी में चरक और सुश्रुत संहिता आयुर्वेद के ग्रंथ लिखे गए, संस्कृत में लिखा है सब। लगभग 200 ईस्वी से पुराणों का संकलन शुरू हुआ, जो संस्कृत में हुआ। लगभग 300 ईस्वी में भरत मुनि का नाट्यशास्त्र संस्कृत में। लगभग 300 से 600 ईस्वी अन्य धर्म शास्त्र संस्कृत में आए। 400 से 500 ईस्वी में संस्कृत नाटक कालिदास के साहित्य सहित खगोल व गणित शास्त्र पर आर्यभट्ट और वराहमिहिर के ग्रंथ संस्कृत में आए। जैन ग्रंथों का संग्रहण हुआ। ये सब आपको 400 से 500 ईस्वी के बीच की घटनाएं हैं। काल रेखा 2 टाइमलाइन सेकंड है भाई। महाभारत के अध्ययन में प्रमुख कीर्तिमान किन लोगों ने बनाए? तो 1919-66 महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण की परिकल्पना और प्रकाशन। 1973 में JAB वैन ब्यूटेनन द्वारा समालोचनात्मक संस्करण का अंग्रेजी अनुवाद प्रारंभ। और 1978 में उनकी मृत्यु के बाद यह परियोजना अधूरी रह गई। तो मेरे दोस्तों, इस प्रकार से आज का ये वीडियो संपन्न हुआ। अगले वीडियो का इंतजार करें। थैंक यू फॉर व्यूइंग। हैव ए नाइस डे।